नमस्कार, आपका इस खास पेशकश में बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले ही चुनावी अखाड़े में अपने हथियार डालती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। इसी के साथ 15 उम्मीदवारों के नाम को लेकर भंवर जाल में भी फंस चुकी है। लेकिन लोकसभा चुनाव के रण में 15 उम्मीदवारों के नाम को लेकर सिर्फ दिल्ली दरबार में मंथन का दौर चल रहा है। मंथन में कांग्रेस अभी ऐसी उलझी हुई है कि कौन से उम्मीदवार को कहां से चुनाव टिकट देना है, वो नाम तक कांग्रेस अब तक फाइनल नहीं कर पा रही है। सिर्फ मंथन का सहारा लेकर कांग्रेस अभी भी चेहरा नहीं ढूंढ पाई है। दूसरी तरफ कांग्रेस में अंदर खाने की चल रही आपसी कलह के चलते कांग्रेस अपनों से ही नहीं उभर पा रही है। कांग्रेस की नैया पार लगाने वाले मजबूत जनाधार वाले नेता कमल का दामन थाम चुके हैं, जिसके चलते अब कांग्रेस दिनों दिन उलझती हुई भी नजर आ रही है। बड़े नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहते और कांग्रेस अपनी लाज बचाने के लिए जिताऊ चेहरा ढूंढ रही है, क्योंकि कांग्रेस को पिछली 2 बार की तरह सभी 25 लोकसभा सीट पर बीजेपी के हैट्रिक का डर भी सता रहा है। बस इसी मुद्दे पर आज करेंगे चर्चा। हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव हमारे सहयोगी सुरेंद्र सोनी अधिकतम जानकारी के लिए हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आपसे समझना चाहेंगे कांग्रेस की स्थिति अभी क्या है, क्योंकि दिल्ली में दरबार लग चुका है, लेकिन 15 उम्मीदवारों पर मंथन अभी भी जारी है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए कि तूफान में नाव हो तो कुछ सब्र भी आ जाए, साहिल पे खड़े होके डूबा तो नहीं जाता। अब देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस राजस्थान की 25 सीटों पर किस तरीके से भंवर जाल में फंसी हुई है, क्योंकि उससे पहले जो है वो लगभग 1 हफ्ते पहले 10 नाम को जो है वो कांग्रेस डिक्लेयर कर चुकी है। अब 15 नामों को लेकर के मंथन जारी है। लगातार सीईसी की बैठक दिल्ली दरबार में चल रही है, जिसमें टीकाराम जूली, डोटासरा, अशोक गहलोत और तमाम राजस्थान के जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो मजमा लगाए हुए हैं। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरीके से भंवर जाल में कांग्रेस क्यों उलझ रही है। अब तक 15 नाम को लेकर के नाम फाइनल हो जाने चाहिए थे, वो नाम धरातल पर आ जाने चाहिए थे, ताकि उन उम्मीदवारों को जो है वो चुनाव की तैयारी को एक बेहतर टाइम मिल सकता था, उनके पास एक टाइम हो सकता था। लेकिन अब जिस तरीके से सूची धीरे धीरे लेट आने का एक वो देख रही है, राह देख रही है। बिल्कुल सुरेंद्र, यहाँ पर समझने वाली बात है कि 1 महीने का समय लोकसभा चुनाव के लिए बचा है और कांग्रेस की स्थिति अभी भी धीरे धीरे ही चल रही। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें तमाम पूरे राजस्थान की जनता भी देख रही है, ऐसा नहीं है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है राजस्थान को, क्योंकि अब आप देखिए कि दिल्ली की सल्तनत अगर पानी है तो राजस्थान के रास्ते से वो रास्ता होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर 25 सीटें हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के 15 उम्मीदवार मैदान में हैं। अब कांग्रेस को जो है वो 15 उम्मीदवारों की तलाश है और इधर से बीजेपी को 10 उम्मीदवारों की तलाश है। हालांकि बीजेपी यहाँ पर अपनी रणनीति सफल करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो बड़े जनाधार वाले नेता थे, जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते थे, वो कांग्रेस का हाथ छोड़ करके कमल का दामन थाम चुके हैं। चाहे वो बात कर लें, चाहे राजेंद्र यादव की बात कर लो, इसके अलावा जो है वो महेंद्रजीत सिंह मालविया की बात कर लो, लालचंद कटारिया की बात कर लो, रिछपाल मिर्धा की बात कर लो। ऐसे कई बड़े नेता थे जो कांग्रेस की नैया पार लगा सकते थे। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक ऐसी तस्वीर बनती जा रही है कि क्या करे और क्या ना करे, कैसी मुश्किल है ये। अब इस मुश्किल से कांग्रेस कैसे उभरेगी, उस पर मंथन चल रहा है। दिल्ली में यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि विधानसभा चुनाव कांग्रेस हारी, उसके बाद उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन उसका नाम रखा, लेकिन धीरे धीरे उसके भी दल इधर उधर हो रहे, कुछ थोड़ा थोड़ा साथ दे रहे, कुछ पूरा पूरा साथ दे रहे, और कांग्रेस में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस की स्थिति अभी बहुत ज्यादा खराब है। चुनाव किस आधार पर कांग्रेस लड़ने वाली है?
देखिए प्रियंका, आधार अब क्या बचा है कांग्रेस के पास, क्योंकि अब तक कांग्रेस को 25 उम्मीदवार मैदान में उतार देने चाहिए थे, पहली बात। दूसरी चीज, अब ये देखिए कि अब वो चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे बड़े नेता हैं जो चुनाव सीट निकाल सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो चाहते हैं कि चुनाव लड़ा जाए, लेकिन यहाँ पर कई सारी ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कहीं फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है। अब आप देखिए कि पूर्ववर्ती सरकार के 17 सिटिंग एमएलए विधानसभा चुनाव में हार गए। अब जब वो चुनाव हारे हैं तो कुछ जनाधार उनका टूटा भी है। अब वो नेता ये सोच रहे हैं कि अगर लोकसभा में भी अगर पार्टी उनको मौका देती और फिर अगर वो लोकसभा का चुनाव अगर हार गए तो थोड़ा बहुत जो जनाधार उनके पास बचा है वो भी कहीं ना कहीं खिसकता हुआ नजर आएगा। लेकिन प्रियंका, यहां पर आप देखिए कि सबसे खास बात यहां पर यह है कि राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव पर फोकस करना था, उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने फोकस जो है वो न्याय यात्रा पर किया। इधर से आप देखिए कि अंतरकलह इतनी कांग्रेस में जमकर सामने आ रही है कि कुछ नेता गठबंधन को लेकर के राजी हैं, कुछ नेता तैयार नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कि आरएलपी से भी गठबंधन की कांग्रेस की चर्चा चल रही है। यहाँ पर सवाल ये है कि कुछ नेता तैयार क्यों नहीं है? लोकसभा चुनाव के लिए सभी को आगे आना चाहिए, सभी को अपनी भागीदारी पार्टी में दिखानी चाहिए, तैयार क्यों नहीं? देखिए प्रियंका, यहां पर तैयारियों को लेकर के भी ऐसे कई बड़े महत्वपूर्ण पहलू हैं। अब आप देखिए कि इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा। अब पहली बार वो रिस्क ले चुके हैं विधानसभा में, करारी शिकस्त हार मिली है। चाहे वो प्रताप सिंह खाचरियावास की बात कर लें, चाहे वो तमाम उन 17 एमएलए की बात कर लें जो हारे हैं चुनाव। अब वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। वो रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि इस वक्त जो है वो हवाएं अपना रुख अलग बदल रही है, मिजाज अपना अलग, चुनावी मिजाज अपना अलग रंग रूप बदल रहा है। अब पूरे देश में जो है वो राम नाम की लहर चल रही है। तो इस राम नाम की लहर में जो है वो नेता ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत अगर उनकी साख अगर बची है तो वो उसमें खुश हैं। लेकिन यहां पर क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं, इसके तमाम बड़े पहलू हैं जिनका हम लगातार जिक्र भी करेंगे और हमारे दर्शकों तक हम जानकारी भी पहुंचाएंगे कि चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं। अब आप देखिए कि अब तक आला कमान को 15 नाम। ठीक है सुरेंद्र, इस तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बताते चले कि राजस्थान में कांग्रेस अभी भी 15 उम्मीदवारों के नामों पर मंथन कर रही है। दिल्ली में दरबार लग चुका है, लेकिन फिर भी अभी भी चिंतन और मंथन लगातार जारी है। कांग्रेस की तरफ से 15 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही है। हालांकि इधर बीजेपी की अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी ने 15 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। 10 उम्मीदवार अभी बीजेपी की तरफ से रह रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। जोधपुर में सीएम भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में कांग्रेस के 15 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने एक होटल में बीजेपी के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। इस दौरान पूर्व सांसद और पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह जसोल ने सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात की। सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर इस दौरान निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं बल्कि कांग्रेस की नाव ही डूब रही, इसलिए कांग्रेस के लोग बीजेपी में आ रहे हैं। पहले तो कहते थे कि कांग्रेस की नाव में छेद नहीं हुआ है, वो नाव ही डूब रही है। अब डूबती नाव में कौन बैठेगा? तो आप देख रहे हैं जिस तरह से लगातार कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर आप जिस तरह की स्थिति देख रहे हैं, 25 की 25 सीट तो आएंगी, लेकिन अब की बार हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे। राजस्थान में मोदी जी को हमेशा 25 सीट देते हैं। 25 सीट रिकॉर्ड मत से अब की बार जाएंगी और पूरे देश में 400 पार मोदी जी के नेतृत्व में सीट आने वाली है। इधर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा आज सवाई माधोपुर दौरे पर रहे। इस दौरान वहां गांव गुंशी के पास निजी रिजॉर्ट पर रुके और जलपान भी किया। इसके बाद वो परिवार सहित जयपुर के लिए रवाना हो गए।
लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सोनभद्र में प्रशासन एक्टिव हो गया है। जिले के डीएम और एसपी ने इस दौरान संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने 983 मतदान केंद्र और 1514 मतदान स्थल बनाए हैं। डीएम ने कहा कि इस बार 7,39,068 पुरुष और 6,57,042 महिला और 31 अन्य मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि लोकसभा के साथ ही दुद्धी विधानसभा में उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रतापगढ़ में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। यातायात पुलिस ने शहर में गांधी चौराहे से 0 माइल तक अवैध अतिक्रमण हटवाने की चेतावनी दी। यातायात प्रभारी ईश्वर लाल ने बताया कि आज हिदायत देकर छोड़ा गया है और कल से कार्रवाई की जाएगी। इधर सहारनपुर में पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए अभियान चला रखा है। इसी के तहत पुलिस ने एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है और उसके पास से 18 बोतल देसी शराब जब्त की है। बताया जा रहा है कि आरोपी सहारनपुर से हरियाणा में शराब की तस्करी करता था। हालांकि पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। अगली खबर यूपी के बदायूं से है, जहां पर कुछ दबंगों ने ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर रखा है और अब जमीन पर मकान का निर्माण भी करवा रहे हैं। ग्रामीणों ने हालांकि दबंगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंप दिया है और ग्राम सभा की जमीन को मुक्त कराने की मांग भी की है। अगला मामला यूपी के सोनभद्र जिले से है, जहां पर शिक्षकों ने हत्याकांड के विरोध में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में शिक्षक जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के विभिन्न मार्गों से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए स्वर्ण जयंती चौक पहुंचे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की और फांसी देने की मांग की। वहीं सभी ने शिक्षकों की सुरक्षा की मांग की और सुरक्षा मुहैया न करवाने पर लोकसभा चुनावों का बहिष्कार करने की बात भी कही है। धर्मेंद्र कुमार जो राजकीय शिक्षक थे, सरकारी कार्य के मूल्यांकन की कापियां लेकर लेके गए थे। वहां ले जाकर गए, जो सुरक्षा कर्मी उनके साथ में लगा हुआ था, तम्बाकू मांगने के मात्र एक छोटे से बात के लिए उसने मैगजीन में जितनी गोलियां थी राइफल, वो सारी गोलियां कार्बाइन उनके सीने पर डाल। इसी के विरोध में हमारा ये विरोध है कि उस शिक्षक शहीद का दर्जा दिया जाए, साथ में समान ग्रेड की नौकरी दी जाए और कम से कम 5 करोड़ का मुआवजा उसे दिया जाए। इधर झालावाड़ में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आमजन को मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से विजया राजेश सिंधिया राजकीय खेल संकुल में वॉकथॉन रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह राठौड़ की मौजूदगी में वृद्धजनों के हाथों से हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करते हुए लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सभी अपना सहयोग दें। इधर जोधपुर से कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ रहे करण सिंह उचियारना ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए राजपूत समाज के अध्यक्ष हनुमान सिंह खांगटा और कारोबारी पप्पू राम डारा का नाम लिए बिना कहा कि जिसको जहां जाना है जाइए, जिन्होंने जिंदगी भर लिया ही लिया है और देना कुछ नहीं सीखा। सही मायने में पीछे जो लोग बचेंगे वही लोग देश का लोकतंत्र सही तरीके से बचा पाएंगे। ईडब्ल्यूएस आरक्षण राजपूत ब्राह्मण
पुरोहित समाज का, राजपुरोहित का, बनियास का सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी आज़ाद हिंदुस्तान में सबसे पहले मांग मैंने करी थी। पहली मीटिंग हमने कराई थी, रेड हमने खाई, इनकम टैक्स की रेड हमने खाई, जूत हमने खाए। गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब की टीम ने मेरे देवी सिंह जी भाटी के, लोकेंद्र सिंह जी कालवी के जूत मारे, उसके बावजूद हम अड़े रहे और 10% आरक्षण लाए। चौपासनी स्कूल में मैं जब गया 35 लाख का कर्जा था, जब छोड़ के आया जी अध्यक्ष तो 22 करोड़ का टर्नओवर छोड़ के आया। भूंगरा कांड हो गया, मैं कुछ नहीं था, मैं गया सबसे पहले पहल करी, 24.5 लाख कैश दिए, तो उसका नतीजा था कुछ गरीबों को पैसे मिल गए। तो मैं समाज के लिए हर समय, मैं कोई जातिवादी राजनीति नहीं करता, पर चूंकि आपने समाज का पूछ लिया इसका जवाब दे रहा हूं। मैं तो 25 साल से बिना कुछ किए हुए समाज की सेवा कर रहा हूं, उनका भी आप रिपोर्ट कार्ड ले लेना, भाई आपने क्या किया। अगली खबर डीग से है, जहां 19 से 20 मार्च तक विख्यात ब्रज महोत्सव मनाया जाएगा। इस दौरान भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा और रोचक प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी। जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने बताया कि ब्रज महोत्सव को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और महोत्सव को ध्यान में रखते हुए जल महलों की नगरी इस पावन महोत्सव के आयोजन के लिए पूरे तरीके से तैयार है। देसी विदेशी सैलानियों और जिले वासियों में भी ब्रज महोत्सव को लेकर काफी उत्साह दिखाई भी दे रहा है। इधर राजस्थान में भजनलाल सरकार इन दिनों प्रदेश भर के सभी सरकारी कार्यालयों में डिजिटल वर्किंग शुरू करने को लेकर पहल कर रही है। इसी के तहत राजधानी जयपुर स्थित मुख्यालय पर खेल परिषद विभाग ने नई पहल शुरू कर दी है। खेल परिषद में अब तमाम कार्य पेपरलेस वर्किंग के साथ होंगे और वहीं ऑनलाइन डिजिटल के जरिए सारे कामकाजों को मूर्त रूप दिया जाएगा, जिससे समय की बचत होगी और स्टेशनरी का खर्चा भी बचेगा। खेल परिषद सचिव सोहन राम चौधरी ने एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में खेल परिषद के तमाम अलग अलग विभाग के अधिकारी और कार्मिक उपस्थित रहे। इस दौरान प्रोजेक्टर के माध्यम से ब्रीफिंग भी की गई है। क्रीड़ा परिषद में पत्रावली फाइल का जो संधारण सिस्टम है उसको ई फाइलिंग करने, राजकाज पोर्टल पर ई फाइलिंग करने के लिए आज क्रीड़ा परिषद के कर्मचारियों की ट्रेनिंग रखी गई है। जो है राजकाज पोर्टल DOIT की जो टीम देख रही है वो आए में है, सभी कर्मचारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं, मेरे कर्मचारी यहाँ पे उपस्थित है। हम क्रीड़ा परिषद में भी सरकार के मंशा और निर्देश के अनुसार ई फाइलिंग सिस्टम लागू करना चाह रहे हैं, जो शीघ्र ही लागू हो जाएगा। नहीं, इससे रिकॉर्ड अपडेट रहेगा, रिकॉर्ड की स्क्रूटनी करने, देखने, छांटने, मेंटेन करने में बहुत सुविधा होगी, कर्मचारियों को बहुत सारी सुविधा होगी। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।